भाई सूडान में पिछले 2 सालों में 1.5 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। गाजा और फलस्तीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन क्राइसिस को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के शहरी अपना घर अपना परिवार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल ये कहानी शुरू हुई 2019 में कि जब सूडान के सदर उमर अल बशीर ने अपनी सदारत को बचाने के लिए एक अलग से रैपिड फोर्स कायम कर रखी थी। अब ये रैपिड फोर्स आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होती चली गई। अब जब सूडान में उमर अल बशीर की हुकूमत को हटाया गया तो आरएसएफ और सूडानी फोर्सेस के दरमियान क्लैशेस शुरू हो गए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में सिविल वॉर छिड़ गई। अब इन दोनों फोर्सेस ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब अप्रैल 2023 में सूडानी आर्मी के जनरल और आरएसएफ के सरबराह के दरमियान कुछ निगोसिएशन शुरू हुई, जिसमें ये कहा गया कि आरएसएफ को सूडानी आर्मी में जम कर लिया जाए ताकि मुल्क भर में सिविल वॉर खत्म हो और सूडानी फोर्सेस की पावर डिवाइड नहीं हो। अब ये बेसिकली इसी तरह है जैसे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रेंजर्स आमने सामने आ गई हो। लेकिन आरएसएफ ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आरएसएफ का जिन इलाकों पर कब्जा था वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस पाई जाती है और आरएसएफ इसको किसी भी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इस सिविल वॉर में यूएई आरएसएफ को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, उन्हें मॉडर्न वेपन सप्लाई करता है सूडानी फोर्सेस से लड़ने के लिए, जिसके बदले में आरएसएफ यूएई को गोल्ड सप्लाई करता है। अब अक्टूबर 2025 में ये सिविल वॉर एक शिद्दत इख्तियार कर गई। आरएसएफ की फोर्सेस ने सूडान के एक इम्पोर्टेंट शहर पर कब्जा कर लिया और उन्होंने वहाँ पर एक एक्सट्रीम लेवल का तशद्दुद किया और शहरियों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वीडियोस आज सोशल मीडिया पर चल रही है। देखो अभी जेनोसाइड में यूएई की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यूएई सूडान की गोल्ड माइंस पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए वो आरएसएफ जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वेपन सप्लाई करता है और गोल्ड माइंस के लिए अपनी ही मुसलमान भाइयों का कत्लेआम करवाता है।